श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शिवधारामृतवाणी तू जो मेरा रखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। चिंता उसे हमारी है। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। गुरु रूप प्यारी साथ संगत
अचो सभई मिली करे सर्वप्रथम जिन सतगुरन जो ही जन्म जयंती जो महोत्सव शिवधारा महोत्सव इन उल्लासनगर जी पावन धरती ते संत नगरी में मल्हाए रहा हूँ। अज बो ॾींहुं आहे 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराजन जे श्री चरणन में अचो मिली करे प्रणाम कयूं। इन दरबार जा अधिष्ठाता मालिक बाबा रामदास साईं जय बाबा साईं जी श्री चरणन में भी मिली करे अचो वंदन कयूं। कई देव स्थापित ने शिव जी राम कृष्ण लक्ष्मी नारायण माता रानी झूलेलाल भगवान सभी देवताओं के भी मिली करे प्रणाम कयूं। आयल तव्हां सभी भायर भेनर तव्हां सभिनी जे अंदर वेठल मुझे ठाकुर जी के भी मुझे प्रणाम। सभिनी सां जय जय शिवधारा जय जय सच्चिदानंद। ॾाढी खुशी आहे ॾाढो आनंद आहे जो मिली करे सभई सतगुरनि जी आशीर्वाद पाई रहा हूँ। और हिकिड़ी ॻाल्हि अॼु जे कार्यक्रम जी अञा सुठी लगे थी। ही अॼु जो कार्यक्रम हिकिड़ो गुलदस्तो आहे। हिते जय बाबा साहिबन जी संगत भी आहे, दीमा भगवान जी संगत भी आहे, सतगुरु बाबा शिवभजन साईं जा प्यारा भक्त भी वेठा ने, असांजा आदरणीय दादा लधाराम जी, प्यारो महेश भाई, प्रदीप दादा और कई अनेक ॿिया भाइर भेनर आया ने। सब खां पहिरियों तो मां तव्हां सभिनी जो शिवधारा परिवार के तरफां ताड़ी आवाज़ सां स्वागत कयां थो। तव्हां सभई सदाई आयो जीव आयो, तव्हांजो दिल सां स्वागत कयूं था। मां कल भी हिकिड़ी वेनती कई, जेतिरो जेतिरो जेको पंहिंजे वीचार जो स्तर मथे रखंदो ओतिरो ओतिरो हू ऊंचो थींदो आहे। मिसाल जी ॻाल्हि था कयूं, मिसाल जी ॻाल्हि था कयूं, मिसाल जी ॻाल्हि था कयूं। प्रधानमंत्री जो पद, तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं केवल आज प्रधानमंत्री नहीं बने, चलो गत 11वां साल है उनको सेवा में और वो खुद को प्रधान सेवक मानते हैं। और एक दृष्टि से हम लोग माने तो उनकी ऊंचाई के पीछे यही एक ऊंची सोच रही होगी। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग पहले जमीन पर नहीं बनती, पहले कागज पर बनती है। आर्किटेक्ट पहले मैप बनाता है कागज पर, वही फिर धीरे धीरे एक रूप लेती है बिल्डिंग का। लेकिन कागज से पहले भी वो जमीन बनी हुई थी, बन रही थी, बनाई रही जा रही थी। कहाँ? आर्किटेक्ट के माइंड में। वैसे ही हम सब जो भी आज हैं, सबसे पहले हमारी विचारों की ब्लूप्रिंट बनती है। हम सबके शरीर पर जो भी कलर के कपड़े हमने पहने हैं, हमारी जो हेयर स्टाइल है, यहां तक कि माताओं की पर्स, फिर पर्स की डिजाइन, पर्स का कलर, फिर हमारा जूता, शरीर पर माताओं की पहनी हुई ज्वेलरी, हम सबके हाथ में मोबाइल, गाड़ियां, आज ऐसे हमारे पास नहीं आई, ये पहले हमारे माइंड में थी। और माइंड में कैसे आई, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले हमारे विचारों में ये सब था, फिर उसको रूप प्रकृति के माध्यम से मिलता गया। जरूरी नहीं हम सब जो सोचे वो हो, प्रकृति के सहयोग से धीरे धीरे परिवर्तन आता है। इसलिए कहते हैं कोई भी हम शब्द कहें सोच समझ कर कहें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो सत्य तो जरूर होगा।
इसलिए न बुरा सोचो न बुरा कहो, फिर बुरा कहेंगे क्यों, सोचेंगे क्यों, इसलिए न बुरा देखो न बुरा सुनो और न बुरा पढ़ो। 5 बातें मैंने कही। क्या क्या? न बुरा सोचो न बुरा कहो, सोचेंगे बुरा और देखेंगे बुरा कब, न बुरा सुनो न बुरा देखो, न बुरा पढ़ो। देखने सुनने पढ़ने से हमारी विचारधारा बनती है। हम लोग जानते हैं करते हैं, लेकिन कहीं तो भी सबकॉन्शियसनेस में ये है, हम खुले रूप में कहते नहीं हैं। कैसे? जैसे जिसके भी बेटे की शादी होने वाली होती है ना, 1 साल के बाद किसी के बेटे की शादी होने वाली, अभी दूसरों की शादियों में वो जाएगा, मंगल कार्य में होटलों में जाएगा, अभी बारीकी से एक एक चीज देखेगा। इसकी पानी पूरी कैसे थी, इस होटल वाले के नाश्ते कैसे, टेस्ट कैसी थी, हाँ क्या होता ना क्या होता है, डेकोरेशन कैसी थी, सर्विस कैसी थी, सर्विस पर्सन्स कैसे थे, एंट्रेंस कैसी है, कितने रूम हैं। 1 साल बच्चे की शादी में पड़ा है, अभी हर शादी में यही देख रहा है, उसको शादी जिस पर गया उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बच्चों की एडमिशन से पहले कई स्कूल्स की पहले जानकारी लेते हैं, फिर बच्चों को किस स्कूल में हमें एडमिशन दिलानी है ये करते हैं। मतलब प्री प्लानिंग हमारे मन में, ब्लूप्रिंट बनाने की हमारे मन में, विचारधारा बनाने की हमारे मन में आदत है। लेकिन थोड़ा कहां ठीक नहीं, हम संसार के स्वार्थ के लिए ये पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने सुधार के लिए, अपने उद्धार के लिए इसको महत्व नहीं देते। सुधार के लिए क्यों नहीं? संतों के इतने इतने स्थान हैं लेकिन खाली पड़े हैं, क्योंकि सुधरने का भाव है ही नहीं। हम सबका सुधार और उद्धार तो होगा संतों की शरण में। हम अपनी ओर से जो कर सकते थे हमने कर लिया। हम जितने भी बैठे हैं, चाहे संसारी दृष्टि हो, आध्यात्मिक दृष्टि हो, हम में से कई बड़ी आयु वाले होंगे जिन्होंने कई सत्संग कथाएं सुनी हैं, लेकिन नजर अभी तक पवित्र उनकी नहीं है। उन्होंने प्रयास किया होगा लेकिन नहीं कर पाए, तो क्या करें? ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई, बट डोंट क्राई। चिल्लाओ नहीं, मैंने बहुत किया है। जब तक मंजिल को नहीं पाओ, जैसे स्वामी विवेकानंद महाराज ने कभी कहा था, उठो जागो और चलो दौड़ो, तब तक जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो हम सबकी जब तक नजर पवित्र नहीं होती तब तक तो प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग छोड़ देते हैं। हमने सत्संग कई सुने, कथाएं सुनी, क्या करें? नहीं होता तो नहीं होता। हमारी सोच अच्छी नहीं है। हम सत्य के लिए, धर्म के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए ज्यादा सोचते ही नहीं। सोचते नहीं तो करेंगे कैसे? हम जितने सत्संग कथा में आए हैं, इस शिवधारा महोत्सव में आए हैं, किंचित कहीं तो भी पुराना कोई कर्म, शुभ कर्म ऐसा किया हुआ होगा, शायद वो अंकुरित हो रहा है, जिसके फल रूप में हम लोग बैठे हैं। और बैठना अच्छा लग रहा है, हम भाग के नहीं जा रहे। बहुत से लोग पहले तो आएंगे ही नहीं सत्संग कथा में, आएंगे तो उन विचारों से फिर बैठना नहीं होता। या तो शरीर का बहाना है, घुटने ठीक नहीं, अरे कुर्सी पर बैठो भाई। केवल सत्संग में जमीन से पैर टच करके भी बैठोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक वेव्स आते हैं, एक तो हम सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सात्विकता बढ़ती है। हमने कुछ ज्यादा किया नहीं। जैसे स्नान करने से सात्विकता का भाव बढ़ता है, हमने किया नहीं, किया स्नान शरीर की सफाई के लिए, पवित्रता के लिए, लेकिन कहीं तो भी हमारे अंदर का सात्विकता का भाव बढ़ा, लेकिन वो कहीं नहीं कहीं अंकुरित होगा। और थोड़ा विस्तार दूं इस बिंदु को, हम जितने भी बैठे हैं हमें कोई न कोई लेके आया होगा।
कारण कोई न कोई हरि से मिलने का, हरि दर्शन की, गुरु दर्शन की प्यास जो मन में जगी है, आस जो मन में जगी है, कोई नहीं कोई माध्यम या कारण होगा, या हमारी माँ हमें लेके आई होगी। जैसे हमारे परिवार वाले ज्यादा संतों को, भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन हमारे नैनियाल वाले हरि भक्त थे। उसमें से भी मेरा नाना विशेष, फिर मेरी नानी, जिनका ऑपरेशन नींद में, बड़ा ऑपरेशन लेडीज जो वडू ऑपरेशन चुनाव, उनके गुरुदेव ने नींद में कर दिया था। तो डॉक्टर्स हमारे 2 मामा डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं भी कराची में। उन्होंने कहा नींद में कुछ सपना देखा होगा। डॉक्टर को दिखाने गए, बोले ऑपरेशन तो इसका हो गया, किसने किया नहीं पता, उनके गुरुदेव ने उनका किया था। तो हमारी माता की आस्था और बढ़ी। हमारे माता पिता का विवाह हुआ तो पड़ोस के घर में संत आते थे, हमारे गुरुदेव भगवान आते थे, लेकिन हमारे परिवार वालों में आस्था नहीं थी। हमारी माता जी ने हमारे पिताजी को कहा कि संत आए हैं, उनको निवेदन करें हमारे घर में आए। गुरुदेव भगवान हमारे घर में आए, हमारे माता पिता पर और विशेष कृपा हुई। आगे फिर हमारा जन्म हुआ, फिर हम पर कृपा हुई। आज हमारे शरीर के माध्यम से लाखों पर बाबा जी की कृपा हो रही है। तो कोई न कोई कारण या माध्यम बना। इसलिए ये सोच रख के हम लोग अपने परिवारजनों को जोड़ के जाएं हरि चरणों से, सेवा से, धर्म से, कर्म से, पूजा से, पाठ से हम माध्यम बने, कारण बने। कोई भी माध्यम बने। हम में से बहुत सी माताएं ऐसी बैठी होंगी जो मिलती हैं। आज भी कई लोग सवेरे मिले थे, कल भी मिलेंगे 2 घंटे। हमारी इच्छा है हमारे घर वाले परिवारजन गुरुदेव से जुड़े। नहीं जुड़ते, क्यों नहीं जुड़ते? उनके पुण्य का स्तर कम है। क्या करें? उनके पुण्य का स्तर बढ़ाओ। क्या करें? उनसे थोड़ी बहुत दक्षिणा पैसे राशि से हाथ लगा के गौशाला में कुछ दे के आओ, मंदिरों में प्रसाद, ब्राह्मणों को, मरीजों को दान कराओ। उनसे खूब युक्ति से अपने जवान बेटे को, बेटी को कहो, मैं जाने वाली थी नहीं जा पा रही, तुम जाओ, ये 12 केले वहां प्रसाद रख के माथा टेक के आओ। ये माध्यम है, ये कारण बनते हैं। तो कुल मिला के हम लोग जो बैठे हैं, कहीं नहीं कहीं कुछ अंकुरित हुआ होगा, जाने में या अनजाने में, तभी हम लोग यहां बैठ पाए हैं। अभी खुद का सुधार और खुद का उद्धार, यहां से थॉट्स मिलेंगे। बहुत लोग कहते हैं सत्संग कथा में क्यों जाएं? और एक थॉट पावर स्ट्रांग होता है भाई। जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनके थॉट्स कमजोर है। उनका चंद्रमा, ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा कमजोर है, सूर्य कमजोर है, तभी वो आत्महत्या करते हैं। बहुत लोग निराश रहते हैं, मानसिक रोगी हैं, और मानसिक रोग घर घर में बढ़ता जा रहा है। और स्टार्टिंग कहां से है? हर समय तनाव में रहना और नींद ना आना। हर समय तनाव में रहना, और दूसरा लक्षण नींद ना आना। हिते आए ना सभी ने की है भाई। हाँ कहता ना कहता, हाँ कंदो तो उपाय बुधाई दो, ने तो उपाय न बुधाई दो। कारण और निवारण असांजो कम इहो ही आ। हर समय तनाव, हर वक्त चेहरे ते 12 वजण। घड़ियाल में 24 घंटन में 12 घणा दफ़ा वजदा नी? केड़ी माल? एक ॾींहं जो 12, ॿियो चओ न भाई, एक ईअं जो था ॾिसो भाई, त घणा दफ़ा 12 वजदा नी? ऐं अॼु जे इंसान जे चेहरे ते 24 घंटन में घणा दफ़ा 12 वजदा नी? ॿारनि खे चवंदा आहियूं एॾो न खिल, छोरी वॾी थियनि थी, माण्हू छा चवंदे, हाणे धीरे धीरे वॾी जवान थियण लॻी आहे, न खिल, अड़े न खिल, न खिल। ॿारनि खे रोकींदा तो न खिल, वॾनि खे चवंदा आहियूं कॾहिं खिलंदा पिया कयो भाई। हर वक्त ईअं तव्हांजा जात कंड जा ॿुढा पिया नी। तो हम सबको कहीं तो भी सत्संग कथा की बहुत आवश्यकता है। थॉट्स हमारे कमजोर हैं। अच्छा लगता है पंडित श्री राम शर्मा
गायत्री परिवार की चर्चा करने में मुझे अच्छा लगता है, जिन्होंने कहा था विचारों की क्रांति के लिए मैं आगे निकला हूं। आज उन संस्थाओं के माध्यम से, उस संस्था के माध्यम से विश्व में 23 करोड़ बार रोज गायत्री मंत्र का जप होता है। पंडित श्री राम शर्मा था ही नहीं कुछ हाथ में, बुक्स लिखते गए, 4 स्टैंडर्ड पढ़े थे, 2200 किताब लिखे हैं। मैंने तो कहीं से सुना है 3200 किताब लिखे हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। पढ़े कितने थे? 4 दर्जे। तो क्या करते थे, कोई ग्रंथ लिया, पढ़ा, उस पर लिखना शुरू किया, लिख लिया। अभी प्रिंट कैसे हो, तो पेपर वाले के पास कहते थे भैया उधार का थोड़ा पेपर दे दो, प्रिंट करवा के किताब बेच के पैसे दूंगा। भला मानस था, प्रभाव तो था ही। प्रिंटिंग वाले के पास कहते थे ये पेपर ले लो, ये मेरा मैटर है, प्रिंट करो किताब, पैसे बाद में दूंगा। अभी बुक्स बन गए, अभी ले कौन? तो आप में से कोई गया होगा, हरिद्वार ऋषिकेश रोड है, रास्ते पर ट्रक वाले जो भी जाते थे, कोई गाड़ी जाए उसको कहे कि निवेदन है आप ठहरो। ठहरा, बोले मेरा किताब लो। बोले क्यों लूं? बोले आप ये पढ़ो पहले, अच्छा लगे तो लेना। ऐसे एक एक गाड़ी वाले को ठहरा के कहते थे पढ़ो, उन जिनको अच्छा लगा वो पैसे देते थे और किताब ले लेते थे। ऐसे धीरे धीरे उधार चुकाते गए। आज दुनिया की लगभग वहां बड़ी संस्थाओं में एक संस्था है, आज मेडिकल की भी अंदर कॉलेज है, शांति कुंज में। इतने गेट्स हैं, 8-10 तो गेट्स हैं उस आश्रम में प्रवेश करने की, बड़ी बड़ी गेट्स हैं और बड़े बड़े डिस्टेंस थे गेट्स हैं। तो उन संतों का एक मत था, मैं विचारक क्रांति लाऊंगा, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी। जैसे आजादी के आंदोलन में 2 विचारधाराएं चली थी, एक भगत सिंह की, एक महात्मा गांधी की। क्या अंतर था दोनों में? हाँ जी, हाँ जी, दोनों में क्या अंतर था? भगत सिंह ने कहा था कि ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। कहीं तो भी सारांश में कहीं कहीं तो भी हिंसा का मार्ग था, महात्मा गांधी जी का अहिंसा का मार्ग था। वैसे भगत सिंह ने नुकसान नहीं दिया था, असेंबली हॉल में बम फोड़ा था ऊपर जानबूझकर कि अंग्रेजों के दिल में एक भय उत्पन्न हो। चाहते तो पीछे दरवाजा खुला था, भाग सकते थे, जानबूझकर नहीं भागे, पकड़े गए और हम सब जानते हैं तीनों को फांसी पर लटकाया गया था। ये इच्छा थी कि दूसरों के मन में भी मेरे जैसे भाव जगने चाहिए। एक भगत सिंह गया तो क्या होगा, हजारों लाखों भगत सिंह यहां सामने आ जाएंगे। महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चले। एक अंग्रेज को वहां उस समय के किसी कैप्टन आदि को पता चला कि महात्मा गांधी ही इसका कारण है, बोले उसको तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। महात्मा गांधी जी को पता चला, दूसरे दिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग को गए, उसका जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से वो निकला, बोले कौन हो? बोले मैं गांधी, जिसका नाम तुमने सुना है। बाहर इधर उधर देखा, कोई है? बोले कोई नहीं। तो वो तो हका बका हो गया, ये कैसे भाई? बोले आइए बैठिए। अंदर बिठाया, बोले हाँ जी कैसे आना हुआ? बोले मैंने सुना है आपके मन में एक विचार उठा है, मुझे गोली से आप उड़ाना चाहते हो, तो इसलिए न्यथा आया हूं, अकेला आया हूं, गोली से उड़ाओ भाई। तब महात्मा गांधी को उन्होंने प्रणाम किया। बोले आप इतने भी मजबूत हो, इतने भी शक्तिशाली हो, आज पता चला। काहे कि आप में शक्ति है? बोले अहिंसा की। और हम सब जानते हैं, जो लगभग आज तक भारत नहीं समझ पाया कि महात्मा गांधी ने कहा था, अभी विदेश वाले इस पर रिसर्च कर रहे हैं, किस बिंदु पर कोई मुझे एक गाल पर चाटा मारेगा तो मैं उसकी और दूसरा गाल करूंगा। ये पूरे भारत को अभी तक समझ में नहीं आया, विदेश वाले इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये विचारधारा का प्रतिफल है। हम जो आज हैं ये हमारे विचारधारा का ही परिणाम है, रिजल्ट है। हम में से जिसके पास जितनी इज्जत है, जितनी पढ़ाई की है, जिसने पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, हमारी पर्सनालिटी जो भी है, ये हमारी विचारधारा का प्रतिफल है। बहुत सी माताएं बैठी, क्षमा चाहूंगा,
सर पर कपड़ा है, उनकी विचारधारा ऐसी, बहुत सी माताओं की सिर पर नहीं है, उनकी विचारधारा ऐसी होगी, कारण माध्यम कुछ भी होगा। बहुत लोग सत्संग कथा में जाते हैं, जूता पहन के बैठते हैं, उनकी विचारधारा ऐसी है। कोई लोग तो दूर से चप्पल उतार देते हैं। आज हम नेचुरोपैथी सेंटर में गए थे तो बार बार वो कह रहे थे चप्पल पहने चप्पल पहने, हमें तो वो मंदिर की जैसे लग रहा था, डॉक्टर रामानी वाला। ये विचारधारा है। स्वामी देव प्रकाश महाराज के दर्शन हेतु गए, वहां संदेशा पहुंचा तो हम लोग 5 मिनट लेट हुई, फोन आई, साईं जी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये भी विचारधारा है। गए तो मैंने प्रणाम किया, चरणों को छुआ तो दोनों मेरे हाथ उठाए और अपने सर पर रखे। मैंने कहा मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। बोले नहीं, आप आशीर्वाद देने आए हो। ये सब विचारधारों का कोई परिणाम है। इतने सारे इतने बड़े पद पर होने पर भी, आयु में भी मैं उनसे बहुत छोटा हूं, 30-35 साल छोटा हूं, और वो संत हैं, हम तो बालक हैं सेवा में अभी तक नहीं। ये सब विचारधारा का परिणाम था। मैं राम मंदिर रामलला की मूर्ति स्थापना के अवसर पर मुझे निमंत्रण था गवर्नमेंट का, मैं गया था। वहां मैंने अच्छा एक कुछ देखा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उपवास खोला, भाषण दिया, मंच से नीचे उतरे, सामने उद्योगपति बैठे थे, एक्टर्स बैठे थे, उसमें अमिताभ बच्चन था, एक्टर्स कई थे, क्रिकेटर्स थे, सबको अभिवादन किया। आगे बढ़े तो कई राजनेता थे, नायडू जी आदि थे, मैंने उनको उस समय देखा था, उनको अभिवादन किया। दूसरे कई देशों के राजदूत थे, उनको अभिवादन किया। फिर बड़े बड़े धनाढ़, ये अंबानी परिवार आदि सब बैठे थे, अभिवादन किया। लेकिन फिर संतों के लिए एक अलग मंच थी। मैंने देखा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको मिलकर प्रणाम किया था। ये क्या था? किसी सेठ को, धनवानों को, क्रिकेटर्स को, दूसरे देशों के राजदूतों को, या जो भी पर्सनालिटीज थी, किसी को भी प्रणाम नहीं किया, लेकिन संतों को प्रणाम किया। ये क्या है? ये हमारी विचारधारा है। परसों शपथ ग्रहण में मुझे निमंत्रण था, मैं फिर वहां गया था मंत्रालय की ओर से। संतों के लिए स्टेज एक विशेष थी, अलग प्रोटोकॉल था, अलग मान सम्मान था। तो कुल मिला के हम जो भी आज हैं, आज अभी हमारे पास जितना भी पैसा है, प्रतिष्ठा, हमारा नाम है, हमारी पहुंच, रिलेशंस कितने हैं, पढ़ाई, पद, शरीर, पर्सनालिटी, ये सब हमारी सोच का प्रतिफल है, रिजल्ट है। और आगे भी हमारी सोच जैसी होगी हम वैसे बनेंगे। हर कोई निर्णय खुद लेगा। मैं उत्सव में कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करता, लेकिन आज एक संत के दर्शन करके आया। कल फिर दूसरे संतों ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, जय साईं वालों की, बाबा साईं। उनकी फोन आई, सुना है महाराज आप आए हैं? बोले हाँ मैंने आया हूँ। बोले भोजन खाएंगे? जरूर खाएंगे, वैसे और जगह तो नहीं खाऊंगा, आप संतों के साथ खाऊंगा, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। तो हम सब भविष्य में भी जो होने वाले हैं, यह भी हमारी सोच का ही परिणाम है। और सोच अच्छी और ऊंची बने, इसलिए सत्संग कथा में आना जरूरी है। कोई पूछे न क्यों जाएं, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? ये मिलेगा, विचारधारा मिलेगी, थॉट को एक डायरेक्शन मिलेगी, उत्थान कैसे हो। क्योंकि मैं बहुत समय पहले, मैं यूट्यूब पर मेरे 2000 से ज्यादा सत्संग हैं। कुछ सत्संग ऐसे मैं क्लासेस में लेता हूं बच्चों के, हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे की जाए, पढ़ाई लर्न कैसे हो, और उस पढ़ाई में से मेरे काम का क्या है जो मुझे याद हो। आजकल तो इसके बड़े बड़े क्लासेस चलते हैं। एक बार मैंने सोनू शर्मा को, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे सुना था कि मेरी बच्ची का ये क्लास लगा हुआ है और उस पर मैं बहुत खर्चा कर रहा हूं। पढ़ते तो बच्चे बहुत है, लेकिन उनको समझता नहीं। आजकल कैल्शियम की चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं, दूध ज्यादा पी रहे हैं, आइसक्रीम, दही, पता नहीं क्या क्या, मक्खन, चोभी, छाछ, सब कुछ, लेकिन फिर भी हर किसी को डॉक्टर कहते हैं आपको कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है। तो क्यों? कैल्शियम हमारे बॉडी में जा रहा है लेकिन हजम नहीं हो रहा है, बस ये कारण है। वैसे ही
अभी हमें क्या सीखना है, क्या समझना है, कैसे सीखना है, कैसे समझना है, कैसे खुद को ऊपर उठाना है, इसलिए हम लोग सत्संग में आए हैं। और साथ साथ में यहां से मिलेगा आशीर्वाद। व्हाट इज आशीर्वाद? आशीर्वाद मतलब एक शक्ति, एक पावर, बूस्टिंग पावर। हम लोग यहां बैठे हैं, हम में से हो सकता है कोई प्रार्थना करे, कोई न करे। आने वाली कई बाधाएं रास्ते में टल जाएंगी। आने वाली बाधाओं के साथ साथ दुख होंगे, दूर होंगे। सुखों में बढ़ोतरी होगी, जो हमारे मन में संकल्प चल रहे होते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में संकल्प कहते हैं। संकल्प, विकल्प, विचारों का उठना, शांत होना। पानी का बुलबुला रहता है, जगना, शांत होना, इसको कहते हैं संकल्प, विकल्प। तो कुल मिला के निवेदन है, हमें दो चीजों का विशेष यहां प्राप्त हो रहा है, यह ध्यान रहे। पहले तो थॉट पावर, और पहला विचार आज का क्या है, क्या वचन मिल रहा है? जितना विचारों का स्तर ऊपर करेंगे, हम उतने ऊपर उठेंगे। बहुत लोग संकोच सोच वाले, मंदिर में 1 रुपया क्यों नहीं डालें, फिर पत्नी ने डाला है मैं क्यों डालूं, बच्चे क्यों डालें, रुपए में असां सजा भंडारो खणी वेंदा से, थी सके तो संत असां सभिनी की शाल भी दे, मिठाई भी किलो किलो दे। ऐं कहीं जी काछे भाई जी छा चवंदा नी, काछो मल, हा काछो मल, हा खाऊं तो पोइ मञूं न भाई। पोइ दफ़े हिकु दफ़ो चयो काछे मल मिठाई वणंदी आहे, हलो त ॿिए ॾींहुं 20 किलो मिठाई अची वई, हर कोई खणी आयो। मज़ाक कयांव तो भाई। ये विचारों पर आधारित है। जैसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी स्टोरी है, 2 व्यक्ति साथ में पढ़ते थे, पढ़ाई पूरी हुई, साथ में नौकरी में लगे। फिर एक व्यक्ति ने जॉब वहां से छोड़ी, कारण किसी से भी 25 साल के बाद मिले। वो पहला वाला जो था वो उसने कंपनी खोली, पहला वाला उसके पास नौकरी में लगा। जब बॉस से मिला, पहचान गया, अरे ये तो मेरा यार है बचपन का। पूछा ऐसे क्यों? दोनों साथ में पढ़े, स्कूल कॉलेज में, जॉब में साथ में लगे, लेकिन आज आप फैक्ट्री के मालिक हो, मैं वहां नौकरी कर रहा हूं 30-40 हजार पर, ऐसा क्यों? बोले विचारों का अंतर था। बोले क्या विचारों का अंतर था? साथ में पढ़े, साथ में खेले थे, स्कूल कॉलेज चलते थे, नौकरी भी साथ में लगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तुम मालिक बन गए फैक्ट्री की, मैं वहां नौकरी कर रहा हूं। बोले विचारों का फर्क था। बोले क्या विचारों का फर्क था? बोले मेरा विचार पहले में मालिक वाला था, मैं मालिक बन गया, तुम्हारी सोच थी नौकर वाली, तुम अभी तक नौकर हो। बोले कैसे? बोले तुम्हें याद है जब हमारी नौकरी लगी थी, लगभग 1 साल के बाद हम लोग साथ में जैसे चलते थे, फिर लौटते थे। जब लौटे एक बार, आधा रास्ता हम लोग पहुंचे थे, मैंने तुम्हें कहा कि यार मैं भूल गया अपने ऑफिस का लाइट और पंखा बंद करना, चलो तो चल के बंद करके आए। तुमने कहा हमारा थोड़ी है, मालिक का है ना, हमारा बिल आएगा क्या लाइट का? तुम्हारी सोच तब नौकर वाली थी, तुम नौकर रहे, मैंने उसको अपना समझा, मैं लौट के गया, मैं बंद करके आया। बस तुम में और मुझ में फर्क यही सोच का ही था। कभी कभी मैं चिंतन करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी पर, या चलो हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कहे, आज भी किसी ने कहा वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, अभी उप मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी। क्यों वो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री थे, कहीं तो भी पहले उनके विचारों में ऐसी ऊंचाई होगी, विशालता होगी, सबको साथ में लेना, सबका हित चाहना, सबका भला हो, ये सोच रखना। एक बढ़िया सी कथा सुना रहा हूं, बहुत अच्छी लगेगी। कल उस झांकी का दर्शन करेंगे, आज कथा सुनेंगे, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था, उसका नाम क्या था? हाँ जी, जोर से चाहो ना, सब किसी को पता है, मैंने आपको बताया क्या? लेकिन आपको पता है क्यों? कोई तो विशेष क्वालिटी होगी, ध्यान से सुनना। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया,
माता पिता और नाना उग्रसेन को पिता वसुदेव माँ देवकी को कारागार से बाहर निकाला। कुछ समय उनके साथ रहे। पिता वसुदेव जी का ध्यान गया, मैं इनको विद्या तो पढ़ाऊं। तो विद्या प्राप्त हेतु उनको भेजा गया उज्जैन महाकाल के नगरी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। ये जानते हैं हम सब। हाथ कहो न भाई, तव्हां सुठा हो ॾाढा, तव्हांजी मुस्कुराहट भी सुठी, तो दिल दे दी फोटो तव्हांजो कढाया मां। ध्यान से सुनते जाना, बारीकी से समझना। वहां एक दिन गुरु माता ने कहा कि भंडारे के लिए, महाप्रसाद के लिए लकड़ियां काट के लाओ। हम सब कथा जानते हैं। और जाते जाते सुदामा के हाथ में एक पोटली दी थी, कपड़े दी गंढ देना, सुखड़ी देना, उसमें चने थे। तुम जाके दोनों भूख जब लगे लकड़ियां काटने के बाद खा लेना। योगा योगा ऐसे हुआ, दोनों गए। बारिश शुरू हुई, रात हुई, दोनों अलग अलग वृक्षों पर चढ़ गए। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोनों गए, वृक्ष पर चढ़े। आधी रात को ठाकुर जी ने कहा, सुदामा आवाज आ रही, चने खा रहे हो क्या? सुदामा कहता है नहीं। बोले आवाज कैसे आ रही है? खाने की तो आ रही। बोले नहीं, ठंडी के कारण दांत बज रहे हैं, दंदक कड़किन था ना, उन्हीं जो आवाज आ। एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, अपने हिस्से की खा गया। अभी ठाकुर जी के हिस्से की भी एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाई, ठाकुर जी के हिस्से की खा गया। उधर गुरु सांदीपनि ऋषि और उसकी पत्नी अपनी कुटिया में आश्रम में लेटे हुए थे। तो गुरु सांदीपनि जी ने अपनी पत्नी को कहा कि आज सुदामा ने दरिद्रता खरीद ली है, अपने भाग्य में लिखा ली है। तो गुरु माता ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले दूसरे के हिस्से के खा गया। ठीक है, ठीक है ना भाई, याद कहो ना। मतलब जो दूसरे के हिस्से का खाएगा उसको आज नहीं तो कल दरिद्रता देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग इतना जानते हैं। बाद में क्या हुआ था? सुदामा दरिद्र बना था। पत्नी का नाम सुशीला देवी है। उसने कहा बच्चों ने कई दिनों से नहीं खाया, सुना है तेरा एक मित्र है जिसका तुम अक्सर जिक्र करते हो, नाम लेते हो, वो द्वारकाधीश बना है, जाके उनसे मांग के लाओ। बरोबर? अभी मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, जहां तक आपने कथा सुनी ना उनसे आगे लेके जाऊंगा। पहले आपकी बेस बना रहा हूं मैं। केर केर ध्यान सां ॿुधे थो, हथ मथे कयो भाई, अञा ट्विस्ट बाकी तव, मतलब समझो कथा थी वही। ध्यान से सुनना। अभी सुदामा गया है, हम सब जानते हैं। तो सुशीला देवी ने जाते समय क्या दिया था? थोड़ा जोर से कहो, तंदुल चावल, 3 मुट्ठी चावल। ठीक है, सुदामा लेके गया, रास्ते से ठोकरें खाता जा रहा है। 1 महीना लगा था। सुदामा था पोरबंदर का, ठाकुर जी थे द्वारकाधीश, तो वहां से पैदल गया था, 1 महीना लगा था। यहां तक हम सब जानते हैं। फिर द्वारपाल खड़ा था, उनको कहा द्वारकाधीश को जाके, मेरे कन्हैये को जाके कहो तेरा दोस्त आया बचपन का। अरे तुम कौन हो? अरे देखा है खुद को, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो जाके कृष्णा को नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। ठीक है, भगवान दौड़ते आए, भगवान का पीतांबर भी गिर गया। अचंबा हुआ था, मां रुक्मणी को हैरत हुई थी, ऐसा कौन सा मित्र आया जो ठाकुर जी खुद भागते जा रहे हैं? सुदामा को लेके आए थे। ठीक है, हम सब यहां तक जानते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक हर कोई कथा कहता है। सुदामा दरिद्र क्यों बना? जोर से कहो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। उसने दूसरे के हिस्से का खाया था। यहां तक कथा हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी भगवान अंदर लेके आए हैं। भगवान ने उसको कहां बिठाया? अपने आसन पर। भगवान कहां खुद बैठे? नीचे, और उसके चरण धोए थे। काहे से? जोर से कहो ना भाई। भगवान किसी के चरण अपने आंसुओं से धोए, ये कोई सामान्य विषय हो सकता है क्या? अभी मुझे जो कहना है, अभी मैं उस बिंदु में प्रवेश करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। भगवान किसी के चरण धोए, वो भी अपने आंसू से, ये कोई सामान्य विषय है क्या? इतिहास में ऐसी ज्यादा उदाहरण हैं क्या? पहली बात तो उसने पिछले जन्म में भगवान के चरण धोए थे, इसलिए भगवान ने इस जन्म में उसके पैर धोए। तो पिछले जन्म में, मतलब अवतार में, कृष्ण भगवान कौन थे? राम जी। राम जी के चरण किसने धोए थे?
केवट ने, ये केवट ही था। इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं? जो जितना भगवान से रिश्ता रखता है, जैसा रिश्ता रखता है, भगवान उसको उतना ही लौटा के देते हैं। तो उसने पिछले जन्म में ठाकुर जी के, भगवान राम के पैर धोए थे, इस जन्म में भगवान ने उसके धोए। ये एक बात खास। अभी तक हम लोग कथा सुनते, मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। पहली बात सीखने को क्या मिली? हम जितना रिश्ता भगवान से रखेंगे, जैसा रखेंगे। तो केवट ने कैसा रिश्ता रखा है? हम सब कथा जानते हैं। राम जी जब पहले तो चढ़ने वाले थे, इसने कहा ऐसे चढ़ने नहीं दूंगा, सुना है आपके पैरों की मट्टी से एक पत्थर में से स्त्री बन गई थी, ऐसे न हो मेरी नाव भी स्त्री बन जाए, मैं गरीब हूं, मेरा इनकम का सोर्स यही है, इसलिए सबसे पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। लाभ उठाया था, चरण धोए थे, लकड़ी का पात्र था, चरण धोए और राम जी का एक एक चरण अपने हाथ में रखा था, ऐसे धोया था, अवसर का लाभ उठाया था। ध्यान से सुना, बहुत आनंद आएगा। राम जी का चरण अपने हाथ में रख के दूसरे हाथ से लोटा जल का डालते हुए धोए थे, फिर पोंछे थे, दोनों चरण धो लिए। वो जो जल था, एक्टिंग कर रहा था। राम जी को कहा बैठो मैं आता हूं। लक्ष्मण ने कहा कहां जा रहे हो? बोले चुप करो, तुम बात नहीं करो। राम जी जानते हैं। राम जी ने कहा चुप करो भाई। अभी गया घर से जल उठाया और ये जल थोड़ा डाला। सबसे पहले पितरों को तर्पण किया था, मतलब मेरी नाव में प्रभु आए हैं, उसका चरना अमृत मेरे पितरों को तर्पण मिले, उनकी सदगति हो। फिर थोड़ा जल खुद पिया, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को पिलाया, घर में वो जल छटक दिया। इतना लाभ उठाया था। फिर आया था, नाव चला रहा था। कल मैंने ये विषय लिया था। दूसरे किनारे पर पहुंचते पहुंचते फिर वापस आ गया। 2-3 बार ऐसे किया, चक्कर खिलाए। राम जी ने कहा इतने चक्कर क्यों खिला रहे हो? बोले मैंने तो 3-4 चक्कर खिलाए हैं, आपने तो 84 लाख का चक्कर हमें दे दिया है। कभी सोचा है हमारे लिए? हम भी भटकते हैं, कभी कुत्ता के शरीर में जाते हैं, कभी घोड़े के, कभी किसी वानर के, किसी सुअर के, कभी चींटी के, कभी मकोड़े के, कभी हाथी के, कभी शेर के शरीर में जाते हैं। कभी हमारे लिए आपने सोचा है? 3-4 बार में थक गए। ठीक है, फिर किनारे जब नाव पहुंची तो मां सीता के हाथ में अभी अंगूठी थी, तो उतार के दी। ये कौन सी वाली अंगूठी थी? जब राम और सीता की मंगनी हुई थी, ये वो वाली अंगूठी थी। उतार के दी राम जी को, राम जी देने लगे। और रामचरितमानस की भाषा में इसको कहते हैं उतराई, जैसे सिंधी में असा चऊं भाड़ो किरायो, उतराई देने लगे। कहा मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले एक जैसे धंधे वाले होते हैं, एक दूसरे से थोड़ी लेते हैं भाड़ा या पैसे। बोले एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, पैसे थोड़ी लेते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा फिर? बोले हम दोनों एक ही हैं। बोले कैसे? बोले ये भी एक किनार से दूसरे किनार पर लगा दे, मैं भी ऐसे ही करता हूं। चल। बोले नहीं, अंतर है, मैं इस संसार के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाता हूं, मेरे राम जी इस भव सागर से अपने वैकुंठ धाम तक पहुंचाते हैं। फिर राम जी ने कहा कुछ तो लो। तो केवट ने कहा था मुझे वचन दो, आप जब 14 साल वनवास लौट करके आएंगे, पूरा करके समय आएंगे, मेरी नाव में फिर से चढ़ेंगे। तो राम जी ने वचन दिया था। ठीक है, थोड़ा सुनते जाना, बहुत रस आएगा। अभी केवट, राम जी चले गए आगे। केवट अगरबत्ती लेके भाव से आंखें बंद करके कि राम जी जैसे बैठे हैं, उनके श्री चरण हैं। मां लक्ष्मी अवतार, मां सीता के चरण हैं। पूरा दिन अगरबत्ती घुमाते हैं, बीच बीच में आंखें खोलते हैं। राम जी बैठे हैं, दर्शन कर रहा हूं। मां सीता बैठी है, दर्शन कर रहा हूं। फिर आंखें बंद, अगरबत्ती जला के फिर वहीं फूल चढ़ाता है। धंधा नहीं करता, अभी नाव में किसको चढ़ने नहीं देता। और 14 सालों तक उसने ये किया था। उसके फल रूप में भगवान ने उसके चरण धोए।
ये एक बिंदु हुआ। चलो आगे और बढ़ते हैं। सुदामा ने चने खाए क्यों थे? बुद्धिजीवी था, ब्राह्मण शरीर था, विवेकी था, अच्छे संस्कारी परिवार से था, उसने चने खाए क्यों थे? ध्यान से सुनना, मुझे ये बिंदु कहना है मुख्य। सुदामा को जब गुरु माता ने चने दिए थे, भक्ति करने वाला था, उसको आभास हो गया काहे का कि ये चने शरापित हैं। कैसे शरापित हैं? एक ब्राह्मण माता है, वृद्ध है, घर घर से मांग के जो मिलता है वो खाती है। एक बार 5 दिनों तक घर घर से मांगने के लिए गई, कुछ मिला नहीं। तो एक घर से शाम के टाइम पर जब मांगने के लिए गई तो उसने चने दिए। तो उसने जो चने दिए इसने लिए, फिर वृद्ध शरीर है तो अपने चुनरी के एक कोने में से वो चने बांध ले, पोटली बांध ली। अभी धीरे धीरे वो घर आ रही है, मन में विचार आया चने हैं, वैसे तो भूखी हूं 5 दिनों से, तो चने शाम को खाते हैं हम लोग, रात को खाते हैं नहीं, ये कल खाऊंगी सवेरे। अभी घर आई तो चने अपनी पोटली थोड़ी रखी, इधर से पीछे से एक चोर आ रहा था। चोर को कहीं से चोरी करनी थी, उसका ध्यान इस पोटली की ओर गया कि लगता है इस ब्राह्मण वृद्ध माता को लगता है किसी ने सोने की कुछ मोहरें दी है, सिक्के दिए हैं, तभी शायद इसने पोटली बांधी, गंढे बधी थे भाई कुंड में। माताओं बधी न के चाबी बधी दियो तो डेठो था। मां जॾहिं MBBS कंदो तो भारत में काथूं काजू, हाणे तो मिलदा नहीं सिंध में, भारत में काजू ईंदा न पोइ मड़ असांजी 3-3 4-4 सभिनी 3 भाइर चौथी भेण सभिनि खे ॾींदी, पोइ मुंहिंजे लाइ गंढ ॿधी रखती, जॾहिं मुंहिंजो लाल ईंदो मां खाराईंदीमांसि। गंढ में असां पसंदीदा शइ रखदा आहियूं, ठीकु आहे। तो उसने जो पोटली रखी, चोर की नजर गई। वो अम्मा घर में गई, विचार था कि कल सवेरे ठाकुर जी को भोग लगा के फिर चने खाऊंगी। जैसे पोटली रखी तो चोर की नजर गई, देखा वो अम्मा नहीं है। चोर घर में घुसा अम्मा की कुटिया में, वो चने की पोटली लेके भागने लगा। अम्मा ने देखा, बाहर चिल्लाने लगी चोर चोर चोर। वो चोर भागने लगा कि कहीं कोई पकड़ न दे मुझे। सामने से सांदीपनी ऋषि का आश्रम था, उसमें जाके दूर से उसने फेंक दी। और ये चने वो वाले थे। और जब चोर ने चोरी किया था तब उस ब्राह्मण वृद्ध माता ने शराप दिया था। क्या शराप दिया था? जो ये चने खाएगा मैं गरीब हूं, 5 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। मैं गरीब की 5 दिन से भूखी हूं, थोड़े चने क्या मिले, वो भी कोई चोरी लेके गया। जो ये खाएगा वो दरिद्र होगा। तो गुरु माता को पता नहीं था। दूसरे दिन कृष्ण को और सुदामा को कहा था जाके जंगल से लकड़ियां काट के लाओ, उन्होंने उठा के वो दे दिया। सुदामा के हाथ में जब चने आए थे तो ध्यान में आ गया ये श्रापित है। ध्यान से सुनना भी, और ध्यान से सुनना। सुदामे के मन में विचार आया, मैं दरिद्र भले बनूं पर मेरा कन्हैया दरिद्र न बने। तो कहीं ऐसा ना हो कि आधे चने भले मुझसे कृष्ण लेगा, वो खा लेगा, कहीं कृष्ण दरिद्र न बने। मैं खुद भली दरिद्र बनूंगा। गुरु माता ने दिया है, रास्ते में फेंक भी नहीं सकता, लेकिन कृष्ण को दरिद्र होने नहीं दूंगा, इसलिए कृष्ण के हिस्से के भी मैं ही खा लूंगा। तो एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी ने उनकी चरण क्यों धोए थे? ठाकुर जी के पास जो सोने की पूरी द्वारकापुरी थी, एक सोने की है लंका, दूसरी इतिहास में है द्वापर युग में सोने की है द्वापर पूरी नगरी, द्वारकापुरी। तो ठाकुर जी को ये ध्यान में था कि मेरे पास ऐश्वर्य जितना है लगभग इसका दिया हुआ है। बजाओ, जोर से बजाओ। मतलब इतनी बड़ी दिल वाले भी लोग होते हैं, उनकी विचारों की स्तर इतनी ऊंची थी, इसलिए आप सबको नाम पता था। मैंने आपको नहीं पूछा कि ठाकुर जी का परम सखा कौन था, आप में से सभी लोगों ने कहा कि वो सुदामा था।
सुदामा की विचारों का स्तर इतना ऊंचा था, सोच ऊंची थी, जिसके कारण आप सबको नाम याद है। हमारे गुरुदेव भगवान, हम छोटे थे तब रोज कहते थे, आज क्या नई सोच की है, क्या नया सेवा कार्य करें। व्यवस्थित हालांकि काम नहीं होता था, लेकिन हमारे गुरुदेव की ये इच्छा रहती थी रोज नया सेवा कार्य हो। मुझे कहते थे गरीबों की सेवा करोगे ना। आज इतनी सेवाएं हो रही है हमारे यहाँ। अभी तो नया धाम बन रहा है 100 करोड़ का, 6 एकड़ जमीन ली है, 4 धाम मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम। अभी वृद्धाश्रम का हमने मुहूर्त कराया, भूमि पूजन कराया था 100 संतों से। अखिल भारतीय सिंधु साधु संत समाज का मीटिंग थी, वहाँ कार्यक्रम था, मैंने निवेदन किया, सभी संतों ने किया अपने हाथ से। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ध्यान केंद्र, गुरुकुल, या आज जितना भी भारत भर में जो जो कुछ हो रहा है, तो हमारे गुरुदेव की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनकी सोच के स्तर के कारण यह सब हो रहा है। मैं इंदौर गया, वहां अमरलाल हबलानी करके है, उसने कहा कि एक बार ऐसे बैठे थे, बोले बाबा शिव भजन भगवान इंदौर जब आते थे, जितनी राशि आती थी हर बार मुझे देख के कहते थे गरीबों में बांटना, लेकिन किसी को देना नहीं। मैं गया दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़, तो वहां एक व्यक्ति जिसके घर मेरा ठहरना हुआ, उसने कहा मेरे बाबा जी की मुझ पर बहुत कृपा हुई है, कई अप डाउन्स जीवन में आए हैं, जब जब मैं किसी भारी नुकसान में गया, बाबा जी के पास गया, मुझे सांत्वना, तसल्ली दी, उल्टे विचार नहीं करो, उल्टा न सोचो, क्या चाहिए, मुझे पैसे दिए, मैं बढ़ गया। फिर बाबा जी के पास पैसे लेके गया, मुझे कहा किसी को बताना नहीं, ये गरीबों में बांट देना। तो आज का मुख्य बिंदु है, जिसकी विचारधारा जो है वह भविष्य में वैसा बनेगा। आज हम जो कुछ भी हैं, शिकायत न करो, मुझे किसी ने बढ़ने नहीं दिया, साथ नहीं दिया, नहीं, हम में क्षमता, योग्यता, डिजर्वनेस भी इतनी थी, कैपेबिलिटी इतनी थी, कैपेसिटी इतनी थी, आज हम जो भी है। भविष्य में एक गहरा बिंदु ले रहा हूं, जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, बाबा नानक के टाइम पर उनके स्तर के कई संत भारत में हुए हैं, संत दादू दीनदयाल हो, संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र वाले हों, हमारे संत रविदास जी महाराज हों, संत कबीर दास जी महाराज हो, कई संत हुए हैं, कई संत हुए हैं, लेकिन व्यवस्थित कहीं भी किसी संत का उतना ऊंचा काम नहीं दिखाई देता जितना बाबा नानक का है। ऊंचे वो भी संत थे। आज मेरी बड़े भाई से अभी शाम को फोन हुई, बात हुई कि मैंने पूछा कहाँ, बोला होंडा नागनाथ। होंडा नागनाथ क्या है? जहां संत नामदेव के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर मंदिर की दिशा बदली थी, दिशा ही बदल दी थी। हम लोगों ने कथा सुनी होगी। इतने बड़े बड़े संत हैं, लेकिन व्यवस्थित नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अनुयायियों ने कहीं तो भी व्यवस्थित नहीं किया होगा। अञा हिकिड़ी गहरी ॻाल्हि चवांव भाई, सभिनी लाइ संदेश अथव, पॉजिटिव में खणिजो, ॾाढो सहायक अथव। जेके आध्यात्मिक संस्थाउनि सां जुड़ियल नी, स्वामी टेऊंराम महाराजन जी संस्था में संत परंपरा हले थी, कुटिया वारनि में संत परंपरा हले थी, ये लुप्त न थींदियूं नी। घणनि जाइनि ते किथे तो भी संस्था जी, शेवादार जी संकोचित सोच हुजण जे कारण वॾियूं वॾियूं संस्थाऊं अॼु लुप्त थियण जी कगार ते अची पहुतियूं आहिनि। ॾाढो गहराब सां खणिजो इन ॻाल्हि खे। चाहे पॉलिटिकल क्यों ने पार्टियां हों, बड़ी बड़ी कोई पार्टी थी जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के आंदोलन के लिए हमने इस पार्टी की स्थापना की, काम हो गया, इस पार्टी को डिसॉल्व करो, लेकिन नहीं किया गया। आज क्या दशा है? ऐसे हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। चाइना में 2 हस्तियां हुई हैं एक ही टाइम पर, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से। ऊंचाई लाओ त्से की ज्यादा थी, कन्फ्यूशियस पब्लिक वाले थे। आज कन्फ्यूशियस का आधा चाइना कन्फ्यूशियस का फॉलोअर है, लाओ त्से को कोई वहां जानता ही नहीं है। अमेरिका चलते हैं, एमरसन हो, शेक्सपियर हो, ऊंचाई ज्यादा एमरसन की थी, लेकिन शेक्सपियर पब्लिक वाले थे। शेक्सपियर को लगभग हर कोई पढ़ेगा, 11th में 12th में कोई बीए करेगा, एमए करेगा, एमए इंग्लिश करेगा, उसको शेक्सपियर को पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है एमरसन को भी वो उतना पढ़े, हालांकि ऊंचाई एमरसन की ज्यादा थी।
क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद कोई परंपरा स्थापित नहीं की होगी। मैं बड़ा बिंदु बोल रहा हूं, जो बुद्धिजीवी हैं विशेष उनके लिए। हम लोग परिवार में भी, अच्छा है हमारे धीमा भगवान के भक्त बैठे हैं। एक पहले सत्संग हाल था, अभी बता रहे थे, दूसरा बन गया। मैं कहा सत्संग होता है क्या? हाल को क्या करेंगे भाई? बोले हाँ विधिवत होता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है। मैं आऊंगा। क्यों आऊंगा? जो परंपरा चल रही उसके लिए आऊंगा। बहुत लोग संकोच सोच, मां खावा मुझे ॿार खाइनि, धीअ खे ॾाज ॾाढो ॾियां, पुट खे बंगला ठाहे ॾियां, पोइ पुट मूंखे पुछे न पुछे, ॻाल्हाए न ॻाल्हाए, मां पुट जे लाइ कयां, अड़े समाज लाइ कर न भाई। ॿिए जो जंहिंमें भलो थिए ओड़ो सोच रखो न, सोच त रखो न, पोइ तोखे भगवान प्रकृति माध्यम सां सहायता कंदो न भाई। सोच त रखो न। कुल मिला के निवेदन है मेरा, आज का बिंदु है, सोच पर काम करो भाई, इस पर काम करो, इस टुकड़े पर। हम लोग समय, संपत्ति और समझ लगाते हैं, इससे नीचे पूरे शरीर पर अच्छा दिखूं, महंगी मोबाइल हो, महंगी गाड़ी हो, बच्चों को महंगी गाड़ी हो, मोबाइल हो, बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़े, बच्ची को दहेज ज्यादा दूं, और दहेज की चर्चा 2 दिन, उसके संस्कार, सोच कितनी ऊंची है। वो नाम खुद तो कमाएगी, मां बाप का नाम भी ऊंचा होगा। ससुरे खे पैसे जी एडी जरूरत होंदी आ छा? ऐं सेणनि जे पैसे ते घणा नहीं हलदो माण्हू भाई, पर कंहिं घर में उहा संस्कारी न्याणी आहे। छा चवंदा नी पुट, तूं त सदाई ख़ुशि हुजे, जंहिं न्याणीअ जे घर अचण सां घर ई सुर्ग थी पियो। धन तूं पुट, धन तुंहिंजा माउ पीउ, धन तुंहिंजो सतगुरु जंहिं तो में अहिड़ा गुण बख्शा। उहा न्याणी पंहिंजे गुरुअ जो नालो बि ऊंचो कंदी आहे। हमारी संस्था के माध्यम से अभी तो इतनी जगहों से मुझे निमंत्रण आता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं, इतनी इतनी ऊंची। अभी 30 तारीख को मैं नासिक में था। भारत के, महाराष्ट्र के जो महान विभूतियां संत हैं, उन संतों में मेरा नाम आया, मुझे बुलाया गया था। मुझे भी आश्चर्य था भाई, मैं गरीब हूं, मुझे कौन जानता है, लेकिन महाराष्ट्र के पूरे दिग्गज संत जो अभी आने वाले कुंभ मेला में बड़े बड़े निर्णय लेंगे, उन बिंदुओं पर मुझे बुलाया गया था। फिर मैं पीछे पीछे बैठा था, नंढा मानू, गरीब मानू, नहीं भाई आपको आगे आना है। फिर विषय कुछ चला कि आजकल ये जो फैमिलीज हैं ये टूटती क्यों जा रही है। हर किसी का भाषण था, तो ठीक है, मेरा टाइम हुआ। मैंने उनको पहले निवेदन किया था व्यवस्थापकों को, मैं एक दिन ठहर पाऊंगा, 1 तारीख को मेरा यवतमाल में है, तो 2 दिन का कार्यक्रम था। मेरा कार्यक्रम जब पूरा होने वाला, कहीं तो भी जो स्टेज देख रहा था उनको पता चला मैं कल नहीं हूं, तो आया, क्षमा मांगने लगा कि आपका तो विचार हमने सुना ही नहीं। ध्यान से सुनना, यह भी विषय सबके लिए है। आपका तो हमने सुना ही नहीं, और ये पता ही नहीं था कि आप जाओगे, आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा बताऊं क्यों भाई, आपने बुलाया, मैं आया, सुना बड़े बड़े संतों के मुख से। ध्यान से सुनना, मैं अभी जो बोलूंगा। मुझे कहा नहीं, आपका विचार तो चाहिए, अभी ऐसे करो, आप हमें लिख के दे दो, कल ये विचार आपके मेन जो डिसीजंस में होंगे आपके बताए जाएंगे, फिर संत मंडल जो निर्णय लेंगे वो होगा कुंभ मेला में। मैंने कहा मेरी ओर से छोटा सा सूत्र है, सभी संतों ने 5 पॉइंट बताई, किसने 7, किसने 3। मैंने कहा मेरी 1 पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये सबके काम का विषय है। आज भारत का घर घर टूटता क्यों जा रहा है, ये विषय था। ससु के नुंहुं नथी वणे, नुंहुं के ससु नथी वणे, पीउ के पुटु नथो वणे, पुट के पीउ नथो वणे, भाउ भाउ खे त वणे ई नथो, ॾेराणियूं त अलाए पोइ जन्मनि जूं ॾेराणियूं, ॼण तीर कमान भुल में हथ अची वञनि त ईअं ठगा। कहीं कहीं सुनते हैं देवरानी जेठानी बात नहीं करती, कहीं कहीं सुनते हैं सासू माँ और बहू रानी की नहीं पड़ती, बात नहीं करती, कहीं कहीं सुनते हैं बाप बेटे की आपस में नहीं बनती, बात नहीं करते। अभी तो ऐसा भी सुनने में आता है, हमारे यहाँ रोज कई ऐसे फैसले होते हैं कि पति पत्नी आपस में बात नहीं करते। हमारे यहाँ मैंने कई परिचय सम्मेलन कराए, एक जो डाइवर्स्ड हो या जिनका पति गुजर गया हो, पत्नी गुजर गई हो, या ओवरवेटेड हो, कंप्रोमाइज्ड बच्चे जिनकी बड़ी आयु है, अभी तक मंगनी शादी नहीं हुई, तो हमने वो कार्यक्रम रखा था। एक जबलपुर का वकील आया,
हाँ भैया आपकी शादी हो गई, कितने साल? 16 साल। फिर क्या हुआ? बोले पत्नी से नहीं बनती थी, हमने तलाक ले ली। ठीक भाई, अभी क्या चाहिए? अभी क्या विचार है? बोले मुझे और दूसरी शादी करनी। ठीक है बैठ जाओ भाई। उसकी पत्नी जो थी पहले वाली वो भी आई। हाँ भाई, कहां से हो? अमुक नगर से हो। क्या हुआ? मतलब आपकी शादी टूटी है या पति गुजर गया आदि? क्या अपना परिचय दीजिए, या शादी की हुई है या नहीं? बोले की हुई थी। कितने साल पहले? 16 साल पहले। तलाक कब लिए? अभी 3-6 महीने पहले। क्या अभी आपकी भावना है दूसरा कोई अच्छा योग्य कोई वर घर मिले? तो आपस में हम लोग जितने बैठे थे चर्चा कर रहे थे जेके 16 सालन तक बेजा न थिया, अगना मेंजा थींदा। हाँ कहो था ना कहो था, पकड़जो जेको मां ॻाल्हाई थो हलां, ध्यान से ॿुधजो। अभी पति पत्नी के आपस में नहीं बनती, ये हमारी संस्कृति है। दादाजी को कहूंगा, ऊपर मैं तो बोलने वालों में से हूं। लिविंग रिलेशन कोई हमारी परंपरा है। अरे लिविंग रिलेशन बगैर किसी रिश्ते के लड़का लड़की पुरुष नारी साथ में रहें, आपस में बने, शादी करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, ये हमारी संस्कृति है। तो मैंने उनको सलाह दी थी, वो आप सभी को बोल रहा हूं। मैंने वहां अपना विचार रखा, जिन माध्यमों से इन्होंने हमें तोड़ा है, प्रहार किया है, अटैक किया, उन्हीं माध्यमों से इन पर अटैक करो। मतलब सुधार के लिए पॉलिसीज बनाओ। वो कौन सा माध्यम था? सबसे पहले टीवी सीरियल। तुलसी ड्रामो याद आ? अॼु स्मृति असांजी बड़ी मीठिया मथे साईं कंदो, वरी मंत्री बण बि शादी बी, वरी उन सहुरे ॿ टे करे छॾियूं, ससु ॿ टे करे छॾियूं, हर कंहिं ॼणो ॿ टे जो ॼणो कसम खाधो हुयो। असांजे शहर समाज में ये आहे सही? नहीं, हमारे समाज में नहीं है। विदेश से फंडिंग होती है, इन लोगों को, डायरेक्टर्स लोगों को, प्रोड्यूसर लोगों को पैसा दिया जाता है। ऐसे ड्रामा सीरियल बनाओ कि लोगों की सोच गलत बने, जो आज हम लोग देख रहे हैं। चाहे सिनेमा जगत हो, अभी आजकल की सोशल मीडिया हो, छोटे छोटे जो रील्स आ रहे हैं, या पता नहीं, मुझे तो बोलने में नहीं आता। वो आजकल तो नहीं, आजकल वो नहीं, कुछ कुछ सीरीज चलती हैं, वेब सीरीज। हाँ वेब सीरीज चलती। ये क्या है? ये भारत की सोचे नहीं, विदेश से पैसा आता है, इनके धर्म को तोड़ो। तो कुल मिला के मैंने ये विषय क्यों लिया? अभी पहले तो इसका निवारण हम अपने परिवारों में ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसी पिक्चर्स, ड्रामा या मोबाइल पर कोई सीरियल आए जिसमें परिवार इकट्ठा हो। रामायण क्या है? एक भाई को राज्य मिला है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई को दे दो। राम जी को मिला है, पता चला मेरी मां नहीं चाहती तो भरत को दे दो। भरत को राज्य मिला है, आया है राम जी के पास, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं अभागा हूं, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मेरे कारण से मेरे राम वनवास गए। मेरी भाभी जो लक्ष्मी स्वरूपा है, परकल का कपड़े पहन के वनवासियों के जीवन गुजारने के लिए मजबूर है, मैं अभागा हूं, मैं जन्मा ही क्यों। तो राम जी को कहने आए मुझे राज्य नहीं चाहिए। राम जी ने कहा 14 साल का क्या होगा? बोले मैं ही रहूंगा, लेकिन केवल 14 साल नहीं। हे राम जी, आप अयोध्या जाओ, वहां का राज स्वीकार करो, मैं जिंदगी भर वनवासियों का जीवन जीऊंगा, बस एक बार आप जाओ। राम जी नहीं गए। भरत को कहा तुम जाओ। हम लोग जानते हैं राम जी की चाखड़ियां लेके गया 14 सालों तक, फिर अयोध्या नहीं गया। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में राजकाज देख रहा है। ध्यान से सुनना, 2 मिनट बहुत अच्छा लगेगा। वनवासियों के कपड़े, वही कंदमूल पत्ते खा के जीवन गुजार रहा है, राजकाज देख रहा है। लेकिन अभी सोने का समय आया रात को, कहां सो? पलंग पर नहीं, धरती पर कैसे सो? धरती पर तो स्वामी सो रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, मुझे धरती पर सोने का अधिकार है ही नहीं। मैं किस चीज के लायक हूं, योग्य हूं? गड्ढा खुदवाया, मैं गड्ढे में रहने के लायक हूं, क्योंकि मैं अभागा हूं, मेरे कारण मेरे राम वनवास में तकलीफें झेल रहे हैं। अभी पहला दिन है ये। मां कौशल्या अभी राम जी को लौटाने के लिए गई थी, राम जी नहीं आए। ध्यान से सुनना, बहुत कम ये विषय मिलेंगे। मां कौशल्या की आधी रात को आंख खुली है, बाहर बालकनी में आई है, देखती क्या है?
कि भरत की पत्नी, क्या नाम था जी? हाँ जी, हाँ जी, भरत की पत्नी बालकनी में छत पर आवाज आई मां कौशल्या को कि छत पर कोई है। ऊपर गई तो मांडवी है। मांडवी तुम यहां क्यों? सोई क्यों नहीं? ध्यान से सुनना। भरत कहां है? बोले भरत जी मेरे पति देव नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनके मन में था राम जी जिस राजकाज के महलों को सुख को नहीं भुगत रहे, मुझे भी भुगतने का अधिकार नहीं है। वो वहीं है। कहां? नंदीग्राम में। ध्यान से सुनो, अभी बिंदु है। वो वहीं रह रहे हैं और मुझे आज्ञा दिए है माताओं का ध्यान रखो। मां कौशल्या कह रही चलो वो वहां नंदीग्राम में, तुम महल में सो जाओ। बोले कैसे सो? बोले क्यों? बोले स्वामी अभी तक जाग रहे हैं। कहां? नंदीग्राम में। तुम्हें कैसे पता चला? दूर से देखो, कहीं तो भी लालटेन जल रही है, लगता है राजकाज का काम देख रहे हैं। स्वामी नहीं सोएगा तो पत्नी कैसे सो सकती है? रामायण ये दिखाएंगे, सुनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके मन में ये भाव जगेगा ना। आजकल पत्ती थी अगरबत्ती, पति कह रहा अगरबत्ती जले तो जलन दे। अरे कानू सोच आई भाई, जे पोचो लगाईंदे लगाईंदे जेकॾहिं टाइम थी वञे सत्संग पोचो उते छॾे हली वञ। घोटु निंड मां देर सां उथे ई थो चएसि पाण चांहि टकाए पी, मूंखे सत्संग ते वञिणो आहे। इहे सत्संग त न आहिनि बाबा। असांजो साईं कंवरराम जो पति बिरमा, पति विष्णु, पत्नी शिव आहे। पतीअ जे प्रेम में हरदम गुज़ारण हर नार खे खपे। यही सभु मां छा ते ॻाल्हाए रहियो आहियां? विचारधारा ते। तो अंत में बाबा जी से यही निवेदन करें, हम सबकी विचारधारा कुछ ऊंची हो। हम जितने थे वहां तक पहुंच चुके हैं। आगे हमारी उन्नति संसारिक भले कितनी भी हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति हो। इसी शरीर से हम मोक्ष पाके जाएं। इन्हीं आंखों से जब आखिरी बार आंख बंद हो, हरि का दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, फिर हमारा मंच जन्म सब सार्थक। असां साईं हिन घर जाऊं, असां एतिरो पढ़ियल हूं, असां मुखी हूं, असां कारपोरेटर हूं, असां हीअं हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वकील हूं, हीअं हुयूं, इहो सभु चवणु सजायो तॾहिं जॾहिं खटियोसीं। जेकॾहिं सभु कुझु हुजण खां पोइ हिते हाराए हलियासीं, पोइ कहिड़ी ॻाल्हि कम जी? जेकॾहिं नरकनि में पियासीं त पोइ कहिड़ी ॻाल्हि कम जी? सतगुरु बाबा शिवभजन साईं दया कनि। हिकिड़ो मिंट कीर्तन कयूं, पोइ थोरो नंढड़ो कार्यक्रम आहे। मां जो ईअं वीचार हूंदो आहे, छड़ो सत्संग कथा पाठ पूजा त हुजे ई हुजे, गॾु कुझु सामाजिक कार्य हुजनि। मेडिकल कैंप अॼु सुबुह जो थी, मशीन द्वारा फुल बॉडी चेकअप सुभाणे बि थींदो। लेकिन कुझु समाज जे लाइ जेके विशेष कुझु कनि था, उन्हनि जो महान हस्तियुनि जो कुझु सम्मान थिए, शिवधारा एवॉर्ड जे माध्यम सां, जीअं ॿियनि खे प्रेरणा मिले, हुननि जो उत्साह वधे। छो त सुठे कम कंदड़नि जे मथां छड़ो सिंधी समाज में आंगनियूं खणंदा आहिनि। इहो कार्यक्रम आहे। हिकिड़ो कीर्तन सभई कयो। राम 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 भाई राम 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 ओ राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो आयो आयो।
जिए बाबो रामदास जिए जय बाबा साईं। जिए बाबा रामदास जिए बाबा साईं। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। राम 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 राम। ओ राम 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 राम। क्या हो ना भाई। राम 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 जय हो। क्या हो ना भाई। राम 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 क्या हो ना भाई। राम हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो कई माण्हू चवंदा पिया हूंदा पर असां न चई सघंदा उहो ॾींहुं कहिड़ो। राम नाम सत्य है राम नाम और झूठी मत है राम नाम सत्य है राम राम राम। क्या हो ना भाई। राम 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। अदके में भाई पखर नविस भी हाथ जोड़े वेनती कयां तो टाइम कर जे आशीर्वाद प्राप्त करण लाइ भी वेहणो पवंदो आहे भाई। भॼ भॼ ही भॼण जूं जायूं न आहिनि। असांजे सतगुरनि जो सत्संग हुजे कानपुर में हिकिड़ो भाई उथियो वे भाई ते देरि थिए थी काॾे ते ज़रूरी कमु। हाणे हिन खां वधीक कहिड़ो ज़रूरी कमु थींदो आहे भाई। हिन देरि थिए थी साईं चयोसि वे। साईं जो अखियूं बंदि हुयूं भॼन ॻाइनि पिया उथी हलियो वियो। ट्रेन पकड़े भॼंदो वियो भॼंदो वियो भॼंदो वियो। ऑटो पकड़े स्टेशन ते पहुतो ट्रेन हलण लगी भॻो ट्रेन खे जीअं पकड़ण लॻो पोयों ऑटो वाले भैया किरायो तो दे दो। पोइ हिते मुड़ी ॾिठे सफ़ा रेल हेठों हरिओम तत्सत। राम 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 जपो। राम 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 राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय शिवधारा। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभई ताड़ी वजाए जो झूलेलाल। न माइक वारो न ॿिया सभई जो आयो लाल ताड़ी वजाए सभई जो। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। तुमसे ही मिली खुशियाँ तुमसे जिंदगानी है। जो कुछ भी मैं हूँ बाबा तेरी मेहरबानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ। जाओ ना भाई। तुमसे जिंदगानी है। जो कुछ भी मैं हूँ बाबा तेरी मेहरबानी है। जो कुछ भी मैं हूँ बाबा तेरी मेहरबानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ। तुमसे जय हो। जय जय शिवधारा। सोना मेरा जीवन तू बन के बाहर मिला। मेरी नाव भंवर में थी बन के पतवार मिला।
पहले गम के आंसू थे, अब खुशियों का पानी है। पहले गम के आंसू थे, अब खुशियों का पानी है। मैं जो कुछ हूँ मेरे बाबा, तेरी मेहरबानी है। जो कुछ भी मैं हूँ बाबा, तेरी मेहरबानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है। अचो मेलो गॾिजी मनायो, अचो मेलो गॾिजी मनायो, मिली कर जय जयकार मनायो। जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मन। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। हे सभी जय मनन। बोल बाबा शिव भजन साहिब की। बियो भाई टपड़ ॿिया खणी वेंदव ऐं तव्हांजे उल्हासनगर वारनि जा ॿिया टपड़ खणण शुरू थिया अथव। जंहिं जाइ ते वञूं था उल्हासनगर जो विषय अचे थो, मंत्रालय में बि विषय हलियो हितां जो। समझो था न, जेके पंहिंजो धर्म छॾे ॿियनि ॾे वञनि था। हा कयो था, ना कयो था। भाव रखो, एनर्जेटिक रहो। ये एनर्जी या सेंटर्स तो हितो एनर्जी मिलंदव। टुटा फुका ना भाई पुजे थोड़ी अम्मा खुश हाँ कीड़ो खुश छो अम्मा ॿिया खुश कंदे जाबो अम्मा को जोर ॾींदे को पैसा ॾींदे चओ न गुरुअ जी कृपा है। मेरा गुरुवर मेरे साथ है, हद है मेरा गुरुवर मेरे साथ है। बोलो डरने की क्या बात है, जाओ ना। मेरा गुरुवर मेरा गुरुवर मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात। अचो मेलो गॾिजी मनायो, मिली कर जय जयकार मनायो। जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। आओ नचंदी वताड़ी अज तुंहिंजो साईं आयो। 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 साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। शिवधारा जो शेर आयो, बाबा शिव भजन आयो। शिवधारा जो शेर आयो। आओ नचंदी वताड़ी अज तुंहिंजो साईं। आओ नचंदी वताड़ी अज तुंहिंजो साईं आयो। साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो। शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो। खीर कटोरो हथ में, ओ खीर कटोरो हथ में। अरे खीर कटोरो हथ में, ओ खीर कटोरो हथ में। पियाई दड़ी वताड़ी अज तुंहिंजो साईं आयो। पियाई दड़ी वताड़ी अज तुंहिंजो साईं आयो। साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो। शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। अरे वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। जगो जगो बाबा शिव भजन मेरी जान। वो मेरा मैं उसका जाने, वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। बाबा बाबा बाबा
झुमेरियो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो 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 पायो सब झुमेरियो खुशी जो ॾींहुं आयो खुशी जी शुरुआत अज खां थी वई ओ मुंहिंजे सतगुर सां मुलाकात मुंहिंजी थी वई बाबा शिव भजन सां प्यार मूंखे ॿियो छा खपे बाबा शिव भजन सां प्यार मूंखे ॿियो छा खपे चल जुड़ी चल जुड़ी रहे मुंहिंजी तार मूंखे ॿियो कुझु न खपे चल जुड़ी रहे मुंहिंजी तार मूंखे ॿियो कुझु न खपे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिवधारा निर्मल धारा ऊंची विचार धारा प्यार से प्यारा बाबा शिवजन की धारा प्यारा 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 बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज।